वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, ये आप जानते होंगे कि कोई भी विद्यार्थी जो मेडिकल सेक्टर में जाना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास में 10+2 जो बायोलॉजी है वो होना अनिवार्य, यानी साइंस स्ट्रीम का हो, उसके साथ में बायो ग्रुप उसके पास में हो। लेकिन आज की क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश वो इस साइंस को नहीं पढ़ पाए, यानी बीएससी नहीं कर पाए, उन्होंने बीए किया है। तो बीए करने वाले विद्यार्थी मेडिकल सेक्टर में कैसे जा सकते हैं, कौन कौन से फील्ड हैं उसमें जाने के, आज की क्लास इसी पर आधारित है। आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी नौकरी हैं ऐसी जो मेडिकल सेक्टर में आप कर सकते हैं और आप बीए किए हुए हैं तब भी, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो बीए की तरफ से रुझान विद्यार्थियों को थोड़ा सा कम हुआ है विगत वर्षों की अपेक्षा। बीए करने वाले विद्यार्थियों को पता ही नहीं है ये कि वो बीए करने के बाद भी कुछ ऐसी नौकरी है, ऐसे डिप्लोमा हैं, ऐसे कोर्सेज हैं कि जिनको करके वो मेडिकल सेक्टर में अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आज की क्लास उसी पर बेस्ड है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कोर्स है वो है MPH। ये MPH मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये डिप्लोमा भी होता है इसमें और डिग्री कोर्स भी होता है। और ये डिप्लोमा 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक के होते हैं, यानी कि 1 वर्ष का भी होता है, 1.5 वर्ष का भी होता है और 2 वर्ष का भी होता है। अलग अलग इंस्टीट्यूट इसको अलग अलग टाइम में कराते हैं और वही कितना टाइम का डिप्लोमा आपने किया हुआ है वो डिसाइड करता है कि आपको नौकरी किस लेवल की मिलेगी। तो ये डिप्लोमा में जब आप इस डिप्लोमा को करते हैं, इस कोर्स को करते हैं आप, तो इस कोर्स का पूरा फोकस होता है हेल्थ पॉलिसी, एपिडेमियोलॉजी और कम्युनिटी हेल्थ पर। तो मतलब आप देखेंगे कि तमाम कंपनियां हैं मार्केट में जो हेल्थ पॉलिसी करती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करती हैं। दूसरा एपिडेमियोलॉजी अर्थात महामारी विज्ञान, जैसे भी आपने पीछे कोविड को देखा, तो इस तरीके से कभी भी कोई भी इस तरह की महामारी आ जाती है देश में तो उससे कैसे निपट सकते हैं, तो इसी पर पूरा फोकस इस कोर्स का होता है। और इसके लिए आपको क्या मतलब एकेडमी क्या चाहिए, इस डिप्लोमा करने के लिए आपको बीए होना अनिवार्य है। और बीए में ये कंपलसरी है कि आपके पास में जो सब्जेक्ट है वो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, यानी आपके पास में बीए में सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो या सोशल वर्क, इन तीनों में से कोई भी एक विषय का होना अनिवार्य है। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशल वर्क। स्कोप क्या है, जब आप इस डिप्लोमा को कर लेते हैं तो आपको जो जॉब है वो कहां पे मिलती है, किस पोस्ट की मिलती है, तो ये है पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट की आपको जॉब मिलती है, हेल्थ पॉलिसी एनालिसिस्ट की आपकी पोस्ट मिलती है, एनजीओ में कई सारी आपको इसकी पोस्ट मिल जाती हैं, और हेल्थ प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट आपको इससे मिल जाती है, जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में या इस प्रकार के जो मेडिकल सेक्टर्स हैं वहां पर ये पोस्ट होती है। सैलरी कितनी होती है इसकी बात कर लेते हैं। तो इस जॉब में जो सैलरी है वो 4 से लेकर के 10 लाख पर ईयर तक की सैलरी आप यहां से आपको मिल जाती है। अर्थात जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपने 1 वर्ष का ये कोर्स किया है तो आपको सैलरी कम होगी, 2 वर्ष वाला किया हुआ है तो सैलरी आपकी ज्यादा होगी। तो 4 लाख से लेकर के 10 लाख पर ईयर तक की सैलरी आपको इसमें मिल जाती है। इसके अलावा और दूसरी तरह से भी आप अपना बिजनेस करके भी इसमें बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हो। कहां से कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, तो इसके लिए आप देखिए एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, यहां से आप कर सकते हो। TISS मुंबई है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, यहां से आप इस कोर्स को कर सकते हो। IIPH इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, यहां से आप इस कोर्स को कर सकते हो। ये मतलब सिलेक्टेड वो इंस्टीट्यूशन है जहां से आप इन कोर्स को आप आसानी से इजीली कर सकते हो। इनकी वेबसाइट पर जाकर के आप इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी, कब इसमें इसके फॉर्म निकलते हैं, क्या क्या इसके कंटेंट्स हैं, तो वहां पे जाकर के आप इनको देख सकते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट से मैंने यहां पर आपको नाम दिए हुए हैं। दूसरा जो कोर्स है वो है MHA, ये 2 इयर्स होता है, जिसका नाम है मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स का जो मेन फोकस होता है वो होता है हेल्थ केयर पर, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्वालिफिकेशन है इसकी, इस कोर्स को करने के लिए बीए में आपके पास में इकोनॉमिक्स का होना अनिवार्य है, या आपके पास मैनेजमेंट का होना अनिवार्य है,
या फिर आपके पास साइकोलॉजी हो, यानी तीनों में से कोई भी एक विषय बीए में आपके पास रहा हो तब आप इस कोर्स को कर सकते हैं। स्कोप क्या है, इसको करने के बाद में आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की आपको जॉब मिल जाती है, हेल्थ केयर कंसल्टेंट की जॉब मिल जाती है और मेडिकल ऑपरेशंस मैनेजर की आपको, यानी तीनों ही जो जॉब है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जॉब है जिनको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बीए में आपकी परसेंटेज 50% से अधिक होनी चाहिए। अगर आपकी जो परसेंटेज है वो 50% से अगर कम मार्क्स हैं आपके बीए में, तब फिर आप इस कोर्स को नहीं कर पाएंगे। इसमें जो सैलरी है वो 3 से 8 लाख पर ईयर की आपको सैलरी मिलती है। कहां से कर सकते हैं इस कोर्स को, तो यह TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से आप कर सकते हैं, सिम्बोसिस पुणे से आप कर सकते हैं, अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल्स एडमिनिस्ट्रेशन से आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा और तमाम इंस्टीट्यूट हैं देश में जो इन कोर्स को कराते हैं, तो आप एक बार नेट पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाएगी। इस सीरीज में तीसरा जो कोर्स है वो है MCP या MHP। MCP मतलब मास्टर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी या मास्टर ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। ये मास्टर डिग्री है, मैं आपको बता दूं, और इसके लिए अनिवार्य है कि बीए में आपके पास में साइकोलॉजी हो। रिसेंटली अगर आप इसको देखेंगे, नया जो गवर्नमेंट का इसके लिए जो रेगुलेशन है अर्थात जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें ये बाउंडेशन भी हटा दिया गया कि ग्रेजुएशन में आपके पास साइकोलॉजी हो। अगर आपके पास साइकोलॉजी नहीं भी है, सिंपल अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो भी आप डायरेक्ट आप MCP या MHP आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, केवल बीए पास होना चाहिए। लेकिन ध्यान वही रखना है कि बीए में आपकी जो परसेंटेज है वो 50% से एबव होनी चाहिए, यानी 50% से ज्यादा नंबर आपके बीए में आए हो तो आप MCP या MHP कर सकते हैं। इस कोर्स का पूरा फोकस होता है मेंटल और हेल्थ साइकोलॉजी पर, अर्थात जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी जो हेल्थ और मेंटल यानी मानसिक और जो उसकी स्वास्थ्य की जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान है उस पर। स्कोप क्या है, इसको करने के बाद में आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, यानी कि आप अपना भी क्लिनिक खोल सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी होती है, वहां पर आपको आसानी से इसमें जॉब मिल जाती है। जो CHC होते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहां पर इसकी पोस्ट होती है, वहां पर आपको जॉब मिल जाती है। इसके अलावा और तमाम जो प्राइवेट बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में वैकेंसी होती है, वहां पर भी आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप आसानी से बन सकते हो। इसके अलावा आप हेल्थ काउंसलर बन सकते हो, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पर भी इसकी वैकेंसी होती है, वहां पर भी इसको आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी 3 लाख से 7 लाख पर ईयर आपको सैलरी मिलती है। कहां से कर सकते हैं, तो NIMHAN निम्हांस बेंगलोर में है एक इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां से आप इस डिप्लोमा को कर सकते हैं, इस कोर्स को कर सकते हैं, सॉरी। MIT यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। MIT जो यूनिवर्सिटी है उसके जो भी कैंपस हैं, चाहे वो आपका नोएडा का है, चाहे वो आपका पंजाब का है, देश में कई जगह इसके कैंपस हैं, वहां से इस कोर्स को किया जा सकता है। इसके अलावा जो कृषि यूनिवर्सिटी है वहां से भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर जो कोर्स आता है वो है डिप्लोमा इन हेल्थ केयर। ये डिप्लोमा 6 मंथ से लेकर के 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर एंड 2 ईयर्स, इस तरीके अलग अलग कैटेगरीज में ये डिप्लोमा होता है। ये डिप्लोमा पूरा फोकस करता है लैब टेक्नोलॉजी पर, लैब टेक्नोलॉजी, इसके अलावा रेडियोलॉजी, न्यूट्रिशन और डाइटिक्स, इस पर इसका फोकस होता है। इसको करने के लिए आपको 10+ मतलब बीए होना चाहिए, और कुछ इंस्टीट्यूट, सारे नहीं, 1-2 ऐसे हैं जो 10+2 में साइंस को प्रिफेयर करते हैं, 10th तक आपके पास में साइंस रही हो, लेकिन सारे नहीं। वहां पर आप सिंपल आपका बीए होना चाहिए। परसेंटेज का ध्यान रखिए, 50% से कम अगर आपके है परसेंटेज किसी भी मतलब ग्रेजुएशन में, तो आप इनमें से किसी भी डिप्लोमा कोर्स को आप नहीं कर पाएंगे, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। तो बीए में आपके 50% से ज्यादा नंबर आपके होने चाहिए, तो आप इसको कर सकते हैं। इसका स्कोप क्या है, आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, CHC होते हैं वहां पर आप बन सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर आप बन सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर भी आप लैब टेक्नीशियन की बहुत सारी वैकेंसीज होती है जहां आप बन सकते हैं। इसके अलावा आप अपना भी जो लैब को खोल करके आप अपना काम भी कर सकते हैं, नहीं अपना उद्यम भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आप रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, न्यूट्रिशन काउंसलर भी आप बन सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं ना, तमाम लोग बीमारी से जूझ रहे हैं कि किसी का पेट बढ़ रहा है, किसी को डायबिटीज हो गई है, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया है,
तो वो क्या खाएं क्या ना खाएं, है ना। इस तरीके से डाइटिशियंस के जो काउंसलर्स होते हैं वो आप इस डिप्लोमा को करके आप आसानी से बन सकते हैं और आप अपना उद्यम इसमें लगा सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा इसमें आप अर्न भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में भी जो इसमें सैलरी है, तो जैसा मैंने आपको बताया 6 मंथ अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 2 लाख, और अगर आपने जैसे जैसे आपके जो डिप्लोमा का जो टाइम है वो ज्यादा होता है, 1 साल का किया है आपने या 1.5 साल का किया है या 2 साल का किया है, तो उसी तरीके से आपकी सैलरी भी ज्यादा होती है। तो इसमें 2 से 7 लाख पर ईयर की सैलरी आपको मिलती है। मैंने लिख दिया है कि बेस्ड ऑन योर कोर्सेज, कि वो कोर्स आपने किस तरीके से किस इंस्टीट्यूट से किया है और कितने टाइम का किया है, इस पर डिपेंड करता है। 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण कोर्स है वो है एमएसडब्ल्यू। एमएसडब्ल्यू जो कोर्स है वो बीए करने के बाद आप कर सकते हैं। देखिए कई सारे विद्यार्थी इसको करते हैं और अक्सर देखने को मिलता है, कहते हैं कोई खास जॉब नहीं मिलती। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये जो एमएसडब्ल्यू है ना उसमें 4 ब्रांचेज होती हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा मार्केट में जो इस समय उसका स्कोप है वो है आपका मेडिकल और साइकेट्रिक का। अब जो उसका स्पेशलाइजेशन होता है ना उसमें इन 2 ब्रांच में से कोई भी एक ब्रांच चुन लीजिए। आप 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप बेरोजगार नहीं रह सकते। आपको एमएसडब्ल्यू करने के तुरंत बाद आपको जॉब मिल जाएगी। और आप जिस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं, अगर मान लो आप अच्छे इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है आपको इसको करते ही। तो एमएसडब्ल्यू के लिए भी आपको सिंपल ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, लेकिन परसेंटेज का ध्यान रखिए, 50% आपके होने जरूरी है। इसमें एडमिशन तो आपको कम परसेंट पर भी मिल जाता है, यानी 45 पर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पर जब वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज को भी वहां पर देखते हैं वो, तभी आपको वो इंटरव्यू कॉल करते हैं। तो आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज हर जगह महत्वपूर्ण है, ये विशेष आप ध्यान रखिए। तो क्या है, 50% आपके पास नंबर होने चाहिए। और ध्यान रखिए कि ग्रेजुएशन में आपके पास में साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपका इसमें रहा हो तो आपके लिए इसका ज्यादा फायदा मिल जाता है। जनरली कोई भी विद्यार्थी कर सकता है, चाहे वो उसने बीए किया है, चाहे बीएससी किया है, चाहे बीकॉम किया है, कोई भी ग्रेजुएट अगर कोई भी विद्यार्थी है तो वो एमएसडब्ल्यू कर सकता है। लेकिन खास जो बेनिफिट मिलता है वो इन विद्यार्थियों को ज्यादा मिलता है जिन्होंने बीए किया है और उनके पास सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी ग्रेजुएशन में रहा है, उनके लिए ज्यादा फायदे का होता है। स्कोप क्या है, इसको करने के बाद में आप सीधा एक तो आपके पास में मास्टर डिग्री हो जाती है, आप कहीं ना कहीं पीजीटी जो लेक्चरर्स होते हैं इंटर कॉलेज वगैरह में वहां के लिए एलिजिबल है, टीचिंग लाइन में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ ही मेडिकल सोशल वर्कर आप इसमें बन जाते हैं, एनजीओ में आप काउंसलर भी बन सकते हैं। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं आप किसी भी हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये आपके पास में स्कोप होता है। सैलरी है इसमें 3 से 8 लाख पर ईयर आपको सैलरी मिलती है। कहां से कर सकते हैं इस डिप्लोमा के लिए, सॉरी इस कोर्स के लिए, तो वो है TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। अगर आपने यहां से किया है 100% आपको जॉब मिलेगी और अच्छी जॉब मिल जाएगी। और यहां से इस डिग्री को करने के बाद में आपको इंटरनेशनल फील्ड में जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, वहां पर बहुत ज्यादा जॉब होती है और वो TISS से ही जो वहां पे ना जॉब प्लेसमेंट करते हैं। इसके अलावा DU से आप कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जामिया मिलिया इस्लामिया से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेगुलर मोड में नहीं करना चाह रहे हैं तो डिस्टेंस मोड में आप इग्नू और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के अध्ययन केंद्रों से भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। दोनों ही अध्ययन केंद्रों पर यह कोर्स अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल है। लास्ट कोर्स है यहां पर, वो है MHI, मास्टर्स इन हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। ये जो कोर्स है वो फोकस करता है डेटा मैनेजमेंट और हेल्थ केयर सिस्टम पर। इसके लिए भी बीए में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। बीए में यहां पर वो कभी कभी डिमांड कर देते हैं कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस या स्टैटिस्टिक्स दोनों में से कोई भी एक विषय आपके पास में रहा हो। स्कोप क्या है, इसको करने के बाद में आप हेल्थ डेटा एनालिसिस बन सकते हैं, हेल्थ केयर IT कंसल्टेंट बन सकते हैं। सैलरी इसमें 4 लाख से लेकर 10 लाख पर ईयर तक की आपको सैलरी आसानी से आपको मिल जाती है। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसी हिसाब से आपका इसमें महंगाई भत्ता और ये बहुत सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। इसको कहां से कर सकते हैं, तो देखिए इसके लिए एक है IIHMR जयपुर, यहां से आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, यहां से भी आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा और भी देश में कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से इस कोर्स को किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल इसको नहीं दी है। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कोई क्वेरी अगर आपकी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उसको डिटेल्ड में मैं आपको
बता दूंगा कि आप इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं और कहां आप इसको जॉब प्लेसमेंट इसका होता है। तो चैनल पर नए हैं तो उसको आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आपने बीए किया हुआ है तो बिल्कुल मायूस मत होइए, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेडिकल फील्ड में जाने के, जिसमें इन डिप्लोमा कोर्सेज को करके आप मेडिकल सेक्टर में जाकर के अपनी जो हॉबीज है उसको पूरा कर सकते हैं। अच्छा आप वहां पर रिप्रेजेंटेशन अपना दे सकते हैं, समाज की भलाई के लिए, समाज हित के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग टू मी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।